ये खिलाड़ी दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के हाथ का खिलौना बन चुके हैं। देखिए, ऐसी साजिश मेरे साथ एक बार सन 1993 में भी कांग्रेस के द्वारा हुई थी। पीड़न का आरोप मेरे ऊपर लगेगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। मैं 6 बार गोंडा की लोकसभा ने, यहाँ की जनता ने मुझको सांसद बनाया, एक बार मेरी पत्नी को सांसद बनाया। मैं भी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। ये हरियाणा में हो रहे चुनाव के लिए गोलबंदी है। हम बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति से जिसको देश सुनना चाहता है, जो खुद अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके के लगातार आरोप लग रहे हैं, तमाम चीजों को रखा जा रहा है। खिलाड़ी खुद धरने पर बैठे, लेकिन खुद कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है बृजभूषण शरण सिंह, वो क्या कहते हैं, आज हम आपकी उनसे बात कराएंगे। बृजभूषण जी, जिस तरीके से लगातार खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, आज की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, आपको क्या लगता है, क्या संघ की तरफ से बातचीत की गई है उन्हें मनाने की? क्या बातचीत आज हुई है? देखिए, ये खिलाड़ी दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के हाथ का खिलौना बन चुके हैं। और दीपेंद्र हुड्डा को मैंने 2012 में चुनाव हराया था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर भी, और मैंने चुनाव हराया था। और ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, मेरे बहाने कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला है और कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार तलाशने की कोशिश कर रही है। आप खुले तौर पे कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है। देखिए, ऐसी साजिश मेरे साथ एक बार सन 1993 में भी कांग्रेस के द्वारा हुई थी और 30 साल बाद वही साजिश मेरे साथ दोहराई जा रही है। मैंने पहले ही कहा था, ये षड्यंत्र है और इसके पीछे कोई ताकत है, और वो ताकत आज खुल करके आ गई। दीपेंद्र हुड्डा का बयान और प्रियंका गांधी का ट्वीट और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हमलावर हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उनके पास में पूरे सबूत हैं। आज बाकायदा खिलाड़ियों ने जब बात की प्रेस से, तो बार बार कह रहे हैं कि हमें बोलने मत दीजिए, बहुत चीजें खराब हो जाएंगी। वो खुलकर बात करके उनके पास पूरे सबूत हैं। देखिए, मैंने पहले दिन कहा था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उस सबूत को देश की जनता के सामने रखना चाहिए, और ये फर्स्ट डे उनको करना चाहिए था। आज नहीं, फर्स्ट डे ही उनको करना चाहिए था। और उनके पास, मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर उत्पीड़न का आरोप मेरे ऊपर लगेगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। मैं 6 बार गोंडा की लोकसभा ने, यहाँ की जनता ने मुझको सांसद बनाया, एक बार मेरी पत्नी को सांसद बनाया। मैं भी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि 2012 से लेकर के 10 साल हो गया मुझको प्रेसिडेंट बने, और 2008 से मैं कुश्ती से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन बृजभूषण जी, बताइए, अगर आप पद पर बने रहेंगे, आप जांच की बात करें, लेकिन निष्पक्ष जांच फिर कैसे हो पाएगी? लेकिन मैं अपराधी बन करके तो ऐसे इस्तीफा नहीं दे सकता, अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दे सकता। और अभी मैंने अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। देखिए, ये प्रोसीजर है, मैं चुना गया हूं, अकेले मेरा निर्णय नहीं है। मैंने देश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। संजोग से 21 तारीख से, यानी कल ही खिलाड़ी सुबह आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ओपन नेशनल चैंपियनशिप है, जो पहले से पूर्व निर्धारित थी, और जो हमारे बॉडी के मेंबर हैं वो पूरे देश से ताल्लुक रखते हैं, और उन सबको इमरजेंसी में हमारे सेक्रेटरी ने एक बैठक कॉल की है। और 22 तारीख को हम लोगों ने बैठक रखी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी आरोप फेडरेशन के ऊपर, फेडरेशन के कोच के ऊपर, फेडरेशन के सचिव के ऊपर, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसको हम लोग कार्यकारिणी के सामने रखेंगे और फिर अपना निर्णय लेंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का जो आरोप लग रहा है वो बहुत बड़ा आपराधिक मामला होता है, आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं। हम दुनिया की किसी भी जांच, मैं CBI जांच के लिए तैयार हूं। मैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच हो उसको भी सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं एक सवाल तो उसे पूछने का राइट मुझे नहीं है। हरियाणा के कुछ चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके, हरियाणा के भी पूरे खिलाड़ी नहीं, चंद खिलाड़ी, एक परिवार कह सकते हैं, एक फैमिली कह सकते हैं, चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके आज देश का कोई खिलाड़ी
उनको समर्थन कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाले, इतना मान प्रतिष्ठा लाने वाले, वो राजनीतिक मोहरा बन सकते हैं, आपको लगता है? देखिए, उनका खेल समाप्त हो चुका है। अब उनमें से किसी का पदक आने वाला नहीं है लगभग। और रहा सवाल ये कि अगर मैं इतना खराब हूं तो 12 साल के अंदर एक भी जो हमारी यौन शोषण समिति है उसकी मेंबर है साक्षी मलिक। 3 मेंबर जो हैं, 2 मेंबर जो हैं उसमें एक वो है साक्षी मलिक है। क्या उसको पता है कभी मेरे ऊपर कोई आरोप लगा? ये अचानक 10 दिन के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है? ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। ये हरियाणा में हो रहे चुनाव के लिए गोलबंदी है और खिलाड़ी भी लगभग एक ही कम्युनिटी के हैं। आप इस्तीफा देंगे? 2 टूक सीधा सवाल, आप इस्तीफा देंगे? देखिए, मैं जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता हूं। कोई ये मेरे घर का पद नहीं है। मैं चुना गया हूं, अपनी कार्यकारिणी की बैठक मैंने बुलवाया है और हमारी कार्यकारिणी जो निर्णय करेगी उसको हम करेंगे। हम कार्यकारिणी से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है।